एक बात मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज आपको मिसाल देकर समझाता हूं, शायद आपकी अकल में ये बात बैठ जाए। कल आपने देखा होगा कराची गुल प्लाजा मार्केट के अंदर एक आग लगी और इसके साथ साथ आलुओं का रेट आज के 5 साल की जो बुलंद तरीन सतह है उससे भी कम रेट उसका चल रहा है। जो आपके मजदूर हैं, जो आपके किसान हैं, उनकी आलुओं की जितनी भी खेती थी तमाम जाया हो चुकी है। और साथ ही आप देख रहे हो कि गुल प्लाजा कराची के अंदर किस तरह से हजारों लोगों का रोजगार अब खत्म हो चुका है। ये वही कहानी है, ये वही इब्लीस का प्लान है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2030 तक आपको इसी तरह की आगे लगती हुई और ज्यादा नजर आएंगी। आपको इसी तरह से किसान की जितनी भी खेत होता है वो और रुलते हुए नजर आएगा। और यही रीजन है कि आपको इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि देहातों के अंदर किसान को खत्म किया जा रहा है और शहरों के अंदर आप लोगों का रोजगार खत्म किया जा रहा है। अगर आप इसको सिर्फ एक आग लेकर समझते हैं कि गुल प्लाजा सदर में जो ये मार्केट थी इसमें सिर्फ एक आग लगी और ये कोइंसिडेंस है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप देखेंगे कि इस साल किसी तरह इसी तरह की आगे आपको लगती हुई नजर आएंगी। और आपको इस साल इसी तरह से, जिस तरह से आलू को जाया किया गया, आपको और भी बहुत सारी खेती जाया होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है। वो मकसद है क्या, जरा इस बात को समझने की कोशिश करें। शहर के अंदर जो प्लाजा जला है इसमें जो हजारों लोगों का रोजगार था खत्म हुआ है। अब ये लोग कहां पर जाएंगे, किसकी सपोर्ट लेंगे? अब ये लोग जाएंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट लेने के लिए, और वहां से इनकी बनेगी डिजिटल आईडी, इनको सिम कार्ड दी जाएगी जिससे कि फ्यूचर में आएंगे ये कंट्रोल किए जाएंगे। किस तरह से, आप मेरी बाकी वीडियोस देख लें, आपको समझ आ जाएगी देहातों को किस तरह से खत्म किया जा रहा है। आपका जो खेत है, आपके जो आलू उगाने वाले हैं, आपके जो सब्जियां उगाने वाले हैं, हर साल 2 से 3 सब्जियां इसी तरह से जाया कर दी जाती हैं। और वो किसान जो कि अपनी आखिरी उम्मीद के ऊपर बैठे होते हैं और अपना सारा सरमाया उस खेती में लगा चुके होते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि वो अपना खेत बेचकर, वो जमीन बेचकर शहरों के अंदर छोटे छोटे घरों के अंदर अपने आप को मुंतकिल करें। इस तरह से खत्म किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है आपकी आबादी को। और आप देखेंगे कि ये दोनों चीजें, ये आग लगना और साथ साथ ये खेतियां खत्म करना, सिर्फ आपके मुल्क के अंदर नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। पूरी दुनिया में आपको किसी ना किसी तरीके से ये चीज नजर आएगी। तो ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं है। आपका काम है जागना, आपका काम है इससे बचना, और इसके बचने के कुछ ऐसे तरीके हैं। हर चीज मैं आपको यहाँ पे वीडियो पे नहीं बता सकता। उसकी वजह यह है कि वीडियो फिर ये फ्लैग हो जाती है और वीडियो को ऐसे ये बंद करा देते हैं जिस तरह से आपको नजर भी मैं नहीं आऊंगा आगे फ्यूचर में। इसलिए जब तक मैं आप लोगों को ये बात समझा सकता हूं तब तक समझाता रहूंगा। इससे बचना आपको खुद है। किस तरह से इससे बचेंगे, उसकी क्या क्या तदाबीर होंगी, उसकी रिसर्च आपको खुद करना है। मैं आपका घर नहीं चला रहा हूं, ना ही मैं आपके घरों का जिम्मेदार हूं। अगर आप इसको बहुत ही आराम से और मजाक लेते हो और आपको लगता है कि डॉक्टर साहब पागल हो चुके हैं, तो बिल्कुल मैं आपकी नजर में पागल ही ठीक हूं। लेकिन वक्त बता देगा, 2030 के बाद का वक्त बता देगा कि पागल मैं हूं या पागल आप हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की।